पश्चिम एशिया की सुलगती आग अब उस मोड़ पर आ गई है जहां से पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई। ईरान और इजराइल की इस जंग ने केवल सरहदों को नहीं दहलाया है, बल्कि उस रास्ते पर ताला लगा दिया है जिसे ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ कहा जाता है। खबर डराने वाली है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% और भारत की जरूरत का करीब 45% कच्चा तेल गुजरता है। ओमान के पास तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं और समंदर में बारूद की गंध फैल चुकी है। ऐसे में हर भारतीय के मन में एक ही सवाल है, क्या हमारे देश में पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है? क्या हमें तेल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भारत के पास कितना इमरजेंसी बैकअप है और क्या आपको वाकई घबराने की जरूरत है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले ये समझिए कि ये संकट इतना बड़ा क्यों है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है। जब ईरान इस रास्ते को बंद करता है तो इसका मतलब है कि खाड़ी देशों से आने वाले तेल के जहाजों का रास्ता रुक गया है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर सबसे ज्यादा निर्भर है। रविवार को ओमान के पास जिस तरह से तेल टैंकर को निशाना बनाया गया, उसने भारत की चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी थी। लेकिन भारत सरकार के पास इस संकट से निपटने के लिए एक ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया है कि निकट भविष्य में भारत को तेल की आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी फिलहाल पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने बुरे वक्त के लिए अपनी तिजोरी में पर्याप्त तेल जमा कर रखा है। अब बात करते हैं उस सुरक्षा कवच की जो भारत को इस महायुद्ध के बीच बचाए रखेगा। अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के पास कुल मिलाकर 74 दिनों का तेल भंडार मौजूद है। यानी अगर आज से सप्लाई पूरी तरह कट भी जाए तो भी देश 2.5 महीने तक आराम से चल सकता है। ये तेल कहाँ रखा है, ये जानना भी दिलचस्प है। भारत ने अपनी रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जमीन के नीचे विशालकाय अंडरग्राउंड गुफाएं बनाई हैं। ओडिशा में भी इस पर काम चल रहा है। ये गुफाएं इतनी सुरक्षित हैं कि किसी भी हमले का इन पर असर नहीं होता। इन गुफाओं में रखा तेल करीब 9.5 दिनों तक देश की जरूरतें पूरी कर सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी का तेल हमारी रिफाइनरियों में है, बंदरगाहों पर खड़े जहाजों में और पाइपलाइनों में मौजूद है, जो अगले 67 दिनों तक बैकअप देता है। हालांकि तेल का भंडार होने का मतलब ये नहीं कि हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भंडार हमें किल्लत से तो बचा सकता है, लेकिन महंगाई से बचाना मुश्किल है। पूर्व योजना आयोग के सदस्य और तेल एक्सपर्ट्स किरित पारिक ने एक बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगी। गणित बहुत सीधा और डराने वाला है। अगर कच्चे तेल की कीमत में $1 प्रति बैरल का भी इजाफा होता है तो भारत के आयात बिल पर $1.4 अरब यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इतना ही नहीं, भारत अपनी जरूरत की 50% गैस विदेशों से मंगवाता है, जिसकी कीमतें भी इस जंग की वजह से आसमान छू सकती हैं। अब सवाल ये है कि इस आर्थिक चोट से बचने के लिए भारत क्या करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी स्थिति में भारत को एक बार फिर रूस की तरफ देखना होगा। जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत ने पश्चिमी दबाव को दरकिनार कर रूस से सस्ता तेल खरीदा था, वही रणनीति अब फिर से अपनानी होगी। रूस से ज्यादा तेल खरीदने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हुई कीमतों का दबाव कम किया जा सकता था। भारत के लिए चुनौती दो तरफा है। एक तरफ अपने लोगों को महंगाई कीमतों से बचाना और दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फिलहाल भारत की तैयारी पुख्ता नजर आती है, लेकिन अगर ये जंग हॉर्मुज से आगे बढ़कर पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में लेती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़े झटके के लिए तैयार रहना होगा।